तो आज माइंडेड टॉक्स का पहला इंटरव्यू है जो हम बड़ी अच्छी पैरा एथलीट वालों के एथलीट्स के साथ हम इंटरव्यू करेंगे सारे लोगों के इंस्पिरेशन के लिए। तो आज हमारे साथ संदीप मान जी हैं जो पैरा एथलीट हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स एथलीट हैं, लॉन्ग जंपर हैं जिनको महाराणा प्रताप अवार्ड मिला है 2012 में, अर्जुन अवार्ड मिला है 2016 में। इनका जन्म हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट 16 जनवरी 1993 में हुआ था। इनका नेशनल रिकॉर्ड है 200 मीटर और 400 मीटर में सिंस 2012। इनके कोच पहले कोच रहे हैं आर डी सिंह जी, और उसके बाद देवेंद्र झांझड़िया जी हैं जो इनको स्पोर्ट्स में लेके आए थे। आज के इनके कोच हैं अरुण धामा जी और डॉक्टर सत्यपाल जी। इनके कुछ मेडल्स में से मैं बताना चाहूंगा। सिल्वर मेडल इन्होंने 2010 में एशियन पैरा गेम्स में लिया था। गोल्ड 2011 आईमास वर्ल्ड के अंदर लिया था, IWS वर्ल्ड में। 200 मीटर और 400 मीटर 23 सेकंड्स और 51 सेकंड्स का इनका रिकॉर्ड है। गोल्ड 2014 के अंदर लिया 200 मीटर और 400 मीटर में इंटरनेशनल एथलीट के अंदर, और ब्रॉन्ज लिया लॉन्ग जंप में। ब्रॉन्ज मेडल इंडोनेशिया में लिया एशिया पैसिफिक। ऐसे इनके 60 से ऊपर मेडल्स हैं जो इनकी उपलब्धि बताते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि स्पोर्ट्स के अंदर रुचि आपकी कब आई और आपने कैसे स्पोर्ट्स चुना, क्यों आपने रनिंग चुना और बाकी सारे स्पोर्ट्स क्या क्या खेल लेते हैं आप? एक्चुअली सर, स्टार्टिंग से ही मेरी स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी रुचि थी। और स्कूल टाइम से मैंने हाउस टूर्नामेंट में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, तब से मेरे 100, 200, 400 में मेडल्स आए। तो मुझे लगा उस टाइम मैंने अपने टैलेंट को पहचाना। तो एक हर किसी इंसान के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, और उसे समय पर पहचान लें और उस पर आप वर्क कर लें तो आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा कोई नहीं था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई स्पोर्ट्स में था। ये फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात होगी। तो हमारे गुरु हरकृष्ण स्कूल से मैंने एजुकेशन कंप्लीट की है, अपनी स्कूलिंग की है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्लास की बात है, मेरे हाउस टूर्नामेंट हो रहे थे। तो उसमें जैसे टीचर आए और उन्होंने बोला कि सभी बच्चे अपने अपने इवेंट्स में नाम लिखवा दीजिए, तो मैंने ऐसे नॉर्मली सभी के पीछे लग के 100, 200, 400 में अपना नाम लिखवा दिया। तो जब मैंने पार्टी वहाँ पे compete किया और मैंने 9th और 10th क्लास के बच्चों को वहाँ पे हराया, तो मुझे लगा कि मेरे में कुछ तो है कि मैंने इतने सीनियर बच्चों को हराया है। तो उस टाइम तक मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर हनुमानगढ़ में मैंने जैसे ही जगसीर सिंह जी और देवेंद्र भाई साहब की न्यूज़ पढ़ी और मैं उनसे जाकर मिला, तो वो मुझे इस तरफ गेम में लेके आए। तो इस दौरान मैंने 2006-7 से अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट करी और आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं। हम आपके बचपन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि बचपन में आपको ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, गेम्स ज्वाइन करने में क्या क्या रूटीन के अंदर प्रॉब्लम्स आई, और लाइफ हर एक स्कूल के अंदर एक पड़ाव के अंदर जो लोग बुलिंग करते होंगे आपको या आपकी फैमिली के अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई होंगे करके थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बता पाएं। हाँ जी, ये मेरा लेफ्ट हैंड एम्प्यूटी है और ये बाय बर्थ है। मेरी डिसेबिलिटी जो है ये बाय बर्थ है। मैं तीन दिन का था जब फैमिली को पता चला कि मेरे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है। मैं फैमिली का फर्स्ट चाइल्ड था और सबको खुशी थी, लेकिन जैसे 3 दिन बाद पता चला कि मेरे लेफ्ट आर्म में प्रॉब्लम है तो सभी काफी निराश हुए और काफी डॉक्टर्स को दिखाया। और स्टार्टिंग में मैं बात करूं, मेरे साथ तो थोड़ा भेदभाव हुआ है कि मैं कई बार मेरे कुछ मोहल्ला कह देते हैं, अपने सेक्टर के घर के पास के लड़के खेलने जाते थे। तो एक दौरान का वाकया बताता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक बार बास्केटबॉल खेलने के लिए गए। तो जैसे ही हमने बॉल उठाई और वहां पे कोच थे, तो उन कोच ने मुझे बोला कि आप बाहर बैठ जाइए, क्योंकि मैं खुद को कभी डिसेबल नहीं समझता था। मैं सबको क्योंकि मैं सब कुछ कर लेता था लगभग, तो मैं कभी भी अपने आप में कोई कमी महसूस नहीं करता था। लेकिन जैसा ये मेरे साथ वाकया हुए, उस कोच ने मुझे बाहर बिठाया, मैं उस वक्त भी समझ नहीं पाया भी ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसी सेम हॉकी खेलने गया,
तो मुझे कोच ने बोला कि आप स्टिक छोड़िए और बाहर बैठिए। तो ऐसी काफी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई, लेकिन ऐसी शंका मेरे मेरे अंदर थी जब मैं फर्स्ट टाइम आरडी सिंह जी से मिला, जो मेरे पहले कोच थे और दादाजी भी लगते हैं मेरे। तो उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मेरे हाथ को देखकर ऐसा ना बोल दें कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने इसी को मेरी ताकत बताई कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और मुझे गेम कंटिन्यू करवाया। ठीक। तो आपकी फैमिली ने इस चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड किया था बचपन के अंदर? आप उन्होंने आपको कैसे बताया करके कि आपका हाथ ऐसे है, और जो सोसाइटी थी उन्होंने बुलिंग करके जैसे भी बताया? और मैं ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के पास जैसे वो गए, तब कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए कोशिश की? कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था, कहाँ कहाँ वो गए, और उसके अंदर कितने घर के एक्सपेंसेस भी लगते हैं घर के, तो वो सब कैसे मैनेज हो पाया बचपन? मेरे ख्याल से इंडिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिसके पास फैमिली वाले लेके नहीं गए होंगे। होम टाउन से लेकर मुझे इतना याद अब शायद नहीं है, बीकानेर, मतलब एशिया के सबसे बड़े औरतों से भी तक मुझे दिखाया, और सभी के पास एक ही जवाब था कि अभी हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आए तो हम इसका कुछ कर पाएंगे। तो मेरे दादाजी हैं जिन्होंने मतलब मैं यही कहूंगा कि कोई कसर नहीं छोड़ी, कि किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और इसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा। और लेकिन जब से भगवान ने मेरी सुनी है, मेरा जो पाथ था, मेरा रास्ता था जो ये डाइवर्ट हुआ है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से मैं नहीं गया कभी, या मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने इसी चीज को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसी हुई थी? वहां पे कैसे थे आप? पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स के अंदर भी कैसे रुचि रखते थे, और दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करते थे? एक्चुअली मैं एवरेज स्टूडेंट कहूंगा, मैं बहुत शरारती था छोटा होते, और मेरा बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर लगाव था। मैं हमेशा कहीं ना कहीं, अगर स्कूल टाइम में भी काफी टीचर से डांट खाता था, मैं ग्राउंड्स में ही मिलता था। तो स्पोर्ट्स से तो मेरा स्टार्टिंग से बहुत टच रहा है। और स्टडी की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे, और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके चला हूं मैं स्टार्टिंग से। एक हम आपने शरारत का नाम लिया और आप शरारती थे बचपन में, तो एक आधा किस्सा जो आपको बहुत अच्छा याद हो करके बचपन के अंदर कि आपने ऐसी शरारत की और घर पे आपको डांट खाने को मिला। और दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आज आप स्पोर्ट्स में नहीं होते तो पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते थे अपनी लाइफ में? किस्सा तो आपको हकीकत बताऊं बहुत थे, और अभी एन मौके पे तो कोई भी शायद जिसमें याद जो आपको अच्छे से याद हो। याद तो, हाँ, एक बार मैं घर पे बिना बताए टूर्नामेंट खेलने चला गया था, और घर वाले अक्सर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं था, तो घर वाले स्पोर्ट्स को इतना समझ नहीं पाते थे स्टार्टिंग में। तो एक दौरान क्या हुआ कि एक फुटबॉल मैच खेलना था, तो मैं घबरा रहा था कि घर पे बताऊं या ना बताऊं, रात रुकना है वहां पे। ये मेरे ख्याल से नोहर साइड फुटबॉल मैच था हमारा। तो मैं बिना बताए चला गया, तो रात को कॉल आई तो मैंने तब बताया, तो उस वक्त मेरे काफी डांट पड़ी। तो ये एक वाक्य था तो कि मतलब स्पोर्ट्स से शरारत मेरा इतना की भी लगाव था कि तो मैं घर से बिना बताए खेलने चला गया। शरारत की और भी तो वो भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। और एक छोटी सी शरारत ऐसी भी थी कि जिसको आप जुनून माने, पागलपन माने, ये तो बात 2010-11 की है। तो मुझे अपनी ट्रेनिंग का इतना मतलब लगाव था कि मैं बहुत ट्रेनिंग करता था। मुझे ऐसा लगता था मैं जितना करूं उतना कम है। ये कोचेज यही बहुत बोलते थे, हर कोच यही बोलते हैं कि जितना आप वर्कआउट करोगे उतना ही कम है स्टार्टिंग में। तो एक दौरान क्या हुआ, मेरे चाचा जी साइकिलिस्ट हैं, तो वो आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वर्कआउट करते थे। वो बोले थे कि यार मैं रायसी नगर से थे, कि मैं रायसी नगर से गंगानगर साइकिल पे आता था, और उसके बाद गंगानगर से हनुमानगढ़ साइकिल पे आता था। तो वो बात मेरे जच गई। तो मेरे ननिहाल हैं जो गंगानगर से 20 किलोमीटर आगे हैं। तो एक दफा संडे को मेरा कोच ने मुझे रेस्ट दिया, तो मैं सुबह 5 बजे साइकिल से गंगानगर की ओर निकल गया। अच्छा। और मैं ननिहाल पहुंच गया। तो जब मैं आधे रास्ते में था तो घर से कॉल आई कि यार अभी आया नहीं, इतना टाइम हो गया है। तो मैंने बोला भी अब मैं तो साइकिल पे जा रहा हूँ, और गंगानगर पहुंच कर ही वापस आऊंगा। तो ये भी एक शरारत थी। ठीक है, मतलब आपकी सारी शरारतें भी बिल्कुल एथलीट और खेलने के साथ ही जुड़ी हुई। ठीक है। और अगर आज आप स्पोर्ट्स में नहीं होते तो आज आप अपने आप को कहाँ देखते? आपका
मतलब बचपन से ही सिर्फ एथलीट बनने का प्लान था, या फिर घर वालों ने कुछ बोला था कि जॉब के लिए कर लो, और कुछ ऐसा था कि अगर स्पोर्ट्स ना होता तो आज कहाँ होते आज? मैं स्पोर्ट्स ना होता तो फादर के साथ मैं बिजनेस कर रहा होता, बिजनेस ये कर। मेरा सेकंड ऑप्शन था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्कूलिंग के बाद आपने कौन से ईयर के अंदर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली थी? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कौन था आपका पहला कोच के साथ साथ गुरु जिन्होंने आपको स्पोर्ट्स में लेके आए, और वहां से आगे की जर्नी कैसी रही? मैंने 7th क्लास में नेशनल खेल लिया था सर। नेशनल खेल लिया था? हाँ जी, बहुत मैंने बढ़िया। 7th क्लास में नेशनल खेल लिया था। 10th क्लास तक मैं इंटरनेशनल मेडल ले आया था। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बहुत छोटी उम्र में गेम स्टार्ट किया। मैं मात्र 15 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर गया था जो दिल्ली में हुए थे, अपने ओके, राष्ट्रमंडल खेल। ओके, हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो ये वाक्य भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने हम्म, गौतम यादव हैं जो हमारे स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरर थे, अभी वो यूपी में टीचर हैं गवर्नमेंट, हम्म, जौनपुर में रह रहे हैं। हम्म, तो उन्हें आरडी सिंह, हमारे जो द्रोणाचार्य वाडी हैं, टाउन में रहते हैं, कोच हैं, हम्म, उनके बारे में, क्योंकि वो फुटबॉल के कोच थे गौतम यादव, तो हम्म, उन्हें ध्यान में था कि पैरालंपिक्स भी होते हैं और आरडी सिंह जी पैरालंपिक्स के कोच हैं। हम्म, तो एक दफा क्लास चल रही थी तो वो मेरे पास आए, ये 6th क्लास की बात है। तो उन्होंने मेरे पास आकर मुझे बोला कि ऐसे करके पैरालंपिक्स गेम होते हैं और आप टाउन में आरडी सिंह जी से मिलिए। हम्म, तो ये वहां से टर्निंग पॉइंट था कि मैं वहां पे उस दिन उन्होंने बुलाया मुझे शाम को और कोच साहब हम्म, से मिलाया, हम्म। और वहां से मेरे स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत हुई ठीक है, प्रोफेशनली। ठीक है, तो ठीक फिर है। आरडी सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिखाया, मुझे रास्ता दिखाया और आगे तक लेके गए। और हम्म। वहीं देवेंद्र जाजड़िया भाई साहब ट्रेनिंग करते थे और उन्होंने ही मुझे आगे ओके, लेके गए। मतलब आरडी सिंह जी के पास ही देवेंद्र झांझड़िया जी ट्रेनिंग करते थे हाँ साथ जी, में, हाँ और जी, हाँ वही जी, आपके 2006 में। आइडलिस्ट हैं, जो जैसा हमने पढ़ने को मौका मिला करके, और जैसा जब हम आपके बारे में हाँ जी, जान हाँ रहे जी। थे करके, तब वो कि वही आपके आइडलिस्ट हैं, वही आपके बड़े भाई जिसने उन्होंने उस पूरी जर्नी में कैसे आपका सपोर्ट किया? अ, एक, जब भी आप स्पोर्ट्स करते हैं बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। जी, जी। जब आपका पीक पॉइंट होता है, जब आपके मेडल्स आते हैं तो हजारों लोग साथ होते हैं, लेकिन वो टाइम भी होता है जब एक आप अकेले महसूस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, हम्म, आप इंजरी से निकल रहे होते हैं। उस हम्म, टाइम पे आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। भाई साहब ठीक, ने वहां मुझे सपोर्ट किया है ठीक है। और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं मुझे, एक पॉजिटिवनेस मिलती है, एक एनर्जी मिलती है उनसे बात करके पॉजिटिव की। वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं गेम और ट्रेनिंग के लिए, हम्म, और इस तरह का काफी सपोर्ट रहता है भाई साहब का मेरे साइड में। हम्म। हाँ। मैं जब आपके इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें आपने कई सारी इंजरीज के बारे में जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स पूरे खेलते टाइम करके आपको बहुत सारी इंजरीज लगी। वो सब इंजरीज कहाँ लगी थी, कैसे लगी थी, कुछ आप बता पाएंगे उसके बारे में? एक खिलाड़ी के लाइफ का हिस्सा ही इंजरी होती है, वो भी उसकी परफॉर्मेंस के साथ ही चलती है। हम्म, तो सबसे पहली मेन इंजरी मुझे 2012 में हुई जब मुझे लीवर प्रॉब्लम हुई थी। लीवर प्रॉब्लम? कुछ मैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक एक्चुअली साई सेंटर में था और उस टाइम पे हम एक्चुअली क्या करते थे, थोड़ा आलस कर जाता है खिलाड़ी। तो हम्म, ग्राउंड में हम ग्राउंड का पानी खुद लेके नहीं आते थे और ग्राउंड में ही पानी पीते थे। अच्छा, तो तो आपको उस फिर पानी, लीवर इन्फेक्शन वगैरह हो गया? हाँ जी, हाँ जी, लीवर इन्फेक्शन हुआ मुझे और वो बिल्कुल एंड ओलंपिक्स टाइम पे हुआ। हम्म, तो वो मेरा बहुत पीक पॉइंट भी था और वहां पे मुझे जो वो इंजरी हुई तो उससे मुझे काफी लॉस भी हुआ। सेकंड हम्म। टाइम 2016 में मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे नॉर्मल ये दो, एक दो मेजर इंजरी है, बाकी नॉर्मल इंजरीज भी साथ साथ चलती आई हैं। रास्ता चलती बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जो भी आज के दिन में मैं जब देख रहा था, पैरा ओलंपिक्स को बहुत ही कम फंडिंग मिलती है, बहुत ही कम फंडिंग मिलती है पूरे पैरा ओलंपिक्स का। 2006 से ही जब ये कम्युनिटी बनी थी, और 3 करोड़ रुपए बजट है, तो हर एक को तो बजट मिल नहीं पाता होगा। तो आपने अपने फाइनेंसिस में कैसे, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पाई, आप कैसे प्रॉब्लम फेस कर सके, और उसका आपने उत्तीर्ण कैसे किया? एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट कितना फंड करती है, लेकिन हम्म, जब जब भी हमारे को जरूरत पड़ी है हमें गवर्नमेंट ने, साई ने सपोर्ट किया है। हम्म, इसके अलावा हमें हमारे स्पॉन्सर जो हैं, 2014 से मुझे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है, हम्म, ये बेंगलोर में बेस्ड एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट, उन्होंने हम्म, काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद हम्म, अभी कैन इंडिया जो वेदांता ग्रुप
है ये हमें काफी सपोर्ट कर रही है। तो टाइम पे हमें स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट और हमारी पीसीआई ने सपोर्ट किया, जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो इन्होंने हमें बिल्कुल हमारे बिल्कुल उस टाइम पे सपोर्ट किया कि जिस टाइम पे हमें वाकई एक स्पॉन्सर की जरूरत थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही। हाँ जी। अब क्या है हमारा एक पैटर्न है इंटरव्यू लेने का, उसमें सबसे पहले हम आपकी जो लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स आई, उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब हम सिर्फ आपको आपका जो आपको इन सारी प्रॉब्लम से उठने का जो मोटिवेट करता रहे, कि आपको क्या मोटिवेट करता था हर प्रॉब्लम पे, वो थोड़ा जानना चाहेंगे, ताकि एक आम इंसान जब ये चीज़ देखे, आपको सुने, तो वो समझे करके कि कैसे उसको उस टाइम पे एक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब आपने जैसे बचपन में बताया करके कि हर एक डॉक्टर के पास गए आप, और जो बुलिंग करते थे, साथ वाले बच्चे बुलिंग करते थे, उसको आपने एक्सेप्ट कैसे किया और उसको कम कैसे किया आपने और पूरी फैमिली ने भी? एक्चुअली अपनी वीकनेस को मैंने अपनी ताकत बनाई, सबसे पहली बात। और ठीक है। बचपन से लेके अभी तक आदत पड़ चुकी थी ये चीजें सुनने की। ओके। इन चीजों से बचपन में स्टार्टिंग में जरूर प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है। और मतलब दूसरी बचपन बात में ये होती तो है कि सर हम्म, बोलिए ना, बोलिए। बचपन में इतना कुछ हो लिया था कि उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि ये इंसान क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। हम्म, और दूसरा मैं ये जवाब दूंगा आपके क्वेश्चन का सर, हम्म, कि यदि आप कोई काम करते हैं हम्म, तो उसके अंदर आप अपना 100% दीजिए। तो मेरे पास भी उस टाइम पे मैंने 100% दिया, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है। चाहे मेरा थोड़ा पीक पॉइंट था, चाहे मेरा थोड़ा लो पॉइंट आया, मेरी परफॉर्मेंस डाउन आई, तो उस हम्म, टाइम भी मैं यही सोचता था कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मेरे पास सिर्फ ये ही रास्ता है और मुझे ठीक है। हार्ड वर्क करना होगा, और सक्सेस का यही एक मंत्र है। तो बिल्कुल। मैंने मेहनत करी और तो आपका अचीव किया। मानना ही सिर्फ इतना ही रहा है करके कि अगर हम इजी रास्ता देखेंगे तो कभी भी हम हार्ड रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, तो आपने हमेशा बिल्कुल। और हमेशा उसी हार्ड रास्ते पे फोकस किया और हमेशा उसी की तरफ चलते रहे। बहुत ही अच्छी सोच है ये। जब आपको इंजरीज हुई थी, लीवर इंजरी जब हुई थी, तब एक मनोबल गिर जाता है कि कहीं मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, अभी तो यंग हूं मैं, और मेरे माँ बाप हैं पीछे करके। तो वो सब में मनस्थिति आपकी कैसी थी और आपने उस टाइम पे उसको कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली उस टाइम पे आपके पास जितने भी लोग होते हैं हम्म, हम्म, वही आपको सपोर्ट करते हैं, उठाते हैं। जैसे मेरे पास मेरे कोच थे, हम्म, मेरे ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, ठीक है। पापा थे। तो इन सब ने मुझे उस टाइम पे मेरे वो पीरियड पे जहाँ पे मुझे इनकी जरूरत थी, उन्होंने मेरे को बिल्कुल अच्छा साथ दिया, मुझे ऊपर उठाया, मोटिवेट किया, हम्म, हम्म, अगले कंपटीशन के लिए मुझे प्रिपेयर किया। हम्म, हर टाइम टू टाइम हमारे कोच जो हैं हमें मोटिवेट करते रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन्हीं चीजों से मैं उस टाइम पे उभर पाया। तो हमेशा एक एक कोच की तो हमेशा लाइफ के अंदर जरूरत होती है, और हम बहुत ही हाँ जी। खुश हैं करके कि आपको इतने अच्छे कोच मिले जो आपके हर एक स्टेप में आपके साथ हैं। इवन जब आप बीमार हुए तब भी आपके साथ हुए। इसी के साथ मैं आपको यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए, जिनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके लिए मोटिवेशन करके आप अपनी तरीके से क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे उनका फील्ड स्टडी है, चाहे उनका फील्ड स्पोर्ट्स है, चाहे उनका फील्ड बिजनेस है। मैंने ये प्रैक्टिकली सीखा है कि हम्म, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। हार्ड बिल्कुल। वर्क ही एक जो हम कह सकते हैं कि एक तरीका है जिससे हम सक्सेस को पा सकते हैं। हम्म, तो छोटे रास्ते छोड़कर सही रास्ता चुनिए। हम्म, हम्म, मेरा पीछे से तो मैं एक मुहिम से भी जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक ये जो नशे होते हैं इन्हें छोड़ने की एक मुहिम होती है। जी। तो इन आजकल हमारे हनुमानगढ़ पंजाब में भी ये काफी चल रहा है। तो इन हम्म, सब को छोड़कर आप आगे बढ़िए और बिल्कुल। देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करिए। आप बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा करके, और आपने बहुत ही इंस्पिरेशन है। हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत विशेष देते हैं कि अगले साल आप इंडिया का नाम रोशन करें और बहुत सारे मेडल्स लेके आए। विश यू बहुत वेरी बहुत गुड शुक्रिया सर। हेल्थ एंड विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर।